सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। और जो तुझे देखकर आज हंसते हैं, कल वो तुझे देखते ही रह जाएंगे। त्याग दे कुछ ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए, राम ने भी कुछ खोया था श्री राम बनने के लिए। एक बार की बात है कि माँ सीता माता अशोक वाटिका में बैठी थी। सुबह का वक्त था, स्नान आदि किया था। स्नान करने के बाद में माता अपना श्रृंगार कर रही थी और श्रृंगार में मैया सिंदूर लगा रही थी और अपनी मांग भर रही थी। माँ जानकी सिंदूर लगा रही थी। तभी पर वहीं पर हनुमान जी का आगमन हुआ कहीं से, और हनुमान जी आए तो हनुमान जी ने देखा कि माता सिंदूर लगा रही हैं और माँ जानकी के चरणों में प्रणाम किया। माता, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं राम भक्त हनुमान आपसे निवेदन करता हूँ कि आप सिंदूर क्यों लगा रही हैं, इसके लगाने से क्या होता है, ये मांग में सिंदूर भर रही है, इसके भरने से क्या होता है। तब माँ सीता ने कहा, हनुमान बेटा, इससे तुम्हारे स्वामी यानी भगवान श्री राम की लंबी आयु होती है। जब इतना सुना तो हनुमान जी चौंक गए। हनुमान जी तुरंत वहां से दूर गए और सिंदूर लिया। वो सिंदूर लगाकर पूरे शरीर में लगाया और पूरे शरीर में लगाकर माता जानकी के पास आए और माता जानकी ने कहा, क्या किया हनुमान, इतना सारा सिंदूर क्यों लगा लिया। हनुमान जी ने कहा, आपने कहा था माँ कि मांग में सिंदूर लगाने से आपके स्वामी की आयु बढ़ती है। अब मैंने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया है, अब तो मेरे स्वामी की कितनी आयु बढ़ जाएगी। तब माता प्रसन्न हो गईं और माता ने कहा, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। जानकी माता ने कहा, अष्ट सिद्धि के दाता रहोगे और चारों युग में प्रताप रहेगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में किसी भी युग में हनुमान जी की सदैव मान्यता रहेगी। हनुमान जी कलयुग के राजा हैं, अभी कलयुग चल रहा है और चारों युग में हनुमान जी रहते हैं। हनुमान जी की यश कीर्ति दिनों दिन रहती है, यह माता जानकी ने आशीर्वाद दिया था। यही कारण है कि हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। हनुमान जी राम जी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और आपसे भी निवेदन है कि आप राम भगवान से विशेष प्रेम करिए, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। आपको अगर आपने कुल में अगर दिया रखने वाला नहीं छोड़ना है तो आप राम जी से विरोध ले लीजिए, क्योंकि राम विरोध असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। अगर कुल में भी पानी देने वाला नहीं छोड़ना है तो राम जी से विरोध लीजिए। इसलिए राम जी से कभी विरोध मत लीजिए, क्योंकि राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, वो जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। राम जी की कृपा से एक पत्थर भी हीरा बन जाता है। भगवान की कृपा से एक साधारण व्यक्ति भी महान बन जाता है। एक लंगड़ा व्यक्ति भी बड़े बड़े पहाड़ों को लांग जाता है। एक अंधा व्यक्ति भी उसको दिखाने लगता है। भगवान की कृपा है। इसलिए जीवन में भगवान से दूर मत होइए, क्योंकि रामचरितमानस की चौपाई कहती है कि सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिमी हरि शरण न एकहु बाधा। मछली वहां सुखी रहती है जहाँ जल अधिक रहता है, व्यक्ति वहां सुखी रहता है जहाँ भगवान की शरण रहती है। आप भी भगवान की शरण में रहिए, भगवान से प्रेम करिए। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं गोकर्ण परम पूज्य महाराज आपसे विदा लेता हूँ। सप्ताह में 7 बार हैं, 8वां बार है आपका परिवार, 8वां बार आपका ठीक रहेगा तो 7वां बार आपके सुखद रहेंगे। राधे राधे मित्रों, जय श्रीमन नारायण। मिलते हैं अगली कहानी के साथ में।